नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकतंत्र की बदलती सूरत ने अब धीरे धीरे अपनी कमान भी बदलनी शुरू कर दी है। इस पुरुष प्रधान देश में आधी आबादी पर जनता का विश्वास पत्थर पर खींची लकीर की तरह होती जा रही है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। बिहार से सामने आई तस्वीर लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती है। जिस देश में कभी महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, आज यही महिलाएं देश की जनता का नेतृत्व कर रही हैं और पढ़ लिख कर देश के सामने एक नई पहचान कायम कर रही हैं। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के 7वें फेज में ये अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर सामने आई है और इसी के साथ बिहार को एक कम उम्र की मुखिया मिल गई है और इस कम उम्र की मुखिया का नाम है अनुष्का कुमारी और इनकी उम्र 21 साल है। इन सभी में खास बात यह है कि यहाँ पर एक महिला का दूसरी महिला से टक्कर था, यानी अनुष्का कुमारी की प्रतिद्वंदी एक महिला थी जिनका नाम रीता देवी है। खैर, शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत से अनुष्का कुमारी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। कुशहर पंचायत के लोगों ने अनुष्का कुमारी पर न सिर्फ भरोसा किया बल्कि उनकी जीत के लिए बढ़ चढ़कर वोट भी किया। अनुष्का कुमारी पूरे 287 वोट से जीती हैं। इस जीत के बाद बिहार में बने इस रिकॉर्ड की चौतरफा चर्चा हो रही है। अनुष्का कुमारी को 2625 वोट मिले। अनुष्का की टक्कर रीता देवी से थी। रीता देवी को 2338 मत प्राप्त हुआ। जब अनुष्का कुमारी से उनकी जीत को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मेरी जीत का श्रेय जनता को जाता है। अगर आज जनता मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती तो मैं शायद जीत नहीं पाती। अनुष्का कुमारी एक पढ़ी लिखी मुखिया हैं। उनकी पढ़ाई बेंगलुरु से हुई थी। अनुष्का ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। कि क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं और भ्रष्टाचार को दूर करने को लेकर मैं पंचायत चुनाव लड़ी थी। पंचायत की जनता ने जो भरोसा करके जिताया है उसे कभी मैं टूटने नहीं दूंगी। मैं बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई करती थी। हिस्ट्री ऑनर्स से बैचलर डिग्री हासिल की हूं और आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुष्का कुमारी आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। इतना ही नहीं, अनुष्का कुमारी की इस जीत ने ये साबित कर दिया कि बिहार बदल चुका है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि राजनीतिक लिहाज से बिहार हमेशा सुर्खियों में रहा है और यहाँ की महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। बता दें कि 1952 में जब पहली लोकसभा का गठन हुआ था, उस समय चुनाव क्षेत्रों के नाम कुछ अलग तरह से निर्धारित किए गए थे। एक सीट से दो उम्मीदवार जीतते थे। 1952 में पहली लोकसभा के लिए 3 महिला उम्मीदवार सांसद चुनी गई थी और ये तीनों ही महिलाएं बिहार से ताल्लुक रखती थी। मुंगेर सदर सह जमुई लोकसभा क्षेत्र से नयनतारा दास निर्वाचित हुई थी, जबकि भागलपुर दक्षिण क्षेत्र से सुषमा सेन विजयी हुई थी। 1952 में पटना पूर्वी भी एक लोकसभा क्षेत्र था। इस सीट पर कांग्रेस की तारकेश्वरी सिन्हा विजयी हुई थी। तारकेश्वरी सिन्हा को भारत की सबसे सुंदर महिला नेताओं में एक माना जाता है। उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। बहरहाल, अनुष्का की जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।